गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। ऑपरेशन बताए थे रेशनल नंबर पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब उनकी ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ वो अभी मैं सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बता रहा हूँ, बाद में मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बताऊँगा। ठीक है। एडिशन की पहली प्रॉपर्टी है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब ये हुआ जब हम दो रेशनल नंबरों को प्लस करें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, हमें रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, ये होती है एडिशन में। जैसे 3/5 प्लस 1/4 में अगर इन दोनों नंबरों को प्लस करूँगा एलसीएम लेके, एलसीएम अब आपको लेना आता होगा, मैंने बताया है प्लस कैसे करते हैं। 20 आ गया, फिर 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, फिर 4 5 जा 20 और 5 1 जा 5, 12 प्लस 5 क्या हो जाएगा 17। ये मैंने करके नहीं बताया है, डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, आता आपको पहले से ही होगा। सेकंड है सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी इजिकल टू सी। इसका मतलब भी यही हुआ कि अगर दो रेशनल नंबर को हम माइनस करें तो क्या मिलेगा, हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, 6/7 माइनस 3/14। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 9/14, जो कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में ए प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए। इसका मतलब ये हुआ अगर हम दो रेशनल नंबरों को प्लस करें और फिर हम इनके ऑर्डर चेंज कर दें। ऑर्डर का मतलब जैसे ए प्लस बी है, मतलब -4/9 प्लस 1/18 है, और नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूं कि पहले मैं 1/18 लिख दूं, फिर उसके बाद क्या करूं -4/9 को प्लस करूं, फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वेरीफाई हो गया। तो एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी इसमें वेरीफाई हो रही है। सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ वेरीफाई नहीं होती, वो क्यों, जे देखो 3/4 माइनस 2/5, दो मैंने रेशनल नंबर लिए, इनको जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे क्या आंसर मिला 7/20। बट जब मैंने इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया, जैसे 2/5 माइनस 3/4, तो 20 एलसीएम आया, 8 माइनस 15 हो गया यहाँ, क्यों, क्योंकि 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15, तो मुझे आंसर यहाँ क्या मिला -7/20। क्या 7/20 -7/20 सेम है, नहीं ना, तो इसलिए इसका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता इस प्रॉपर्टी में। थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसका पहला है एडिशन। इसका मतलब ये होता है अगर हमें 3 रेशनल नंबर प्लस करने हैं और हम क्या करें, ग्रुप बना के करें, जैसे पहले हम 2 नंबर का ग्रुप बना लें, फिर जो आंसर आए उसमें तीसरा नंबर प्लस कर दें, या फिर हम लास्ट के 2 नंबर का ग्रुप बना लें, उनको पहले प्लस करें, फिर पहले नंबर को उसमें प्लस करें, तो कैसे भी हम करें हमें आंसर क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। ठीक है, ये आप इसका देख लेना, ये जो मैंने किया है पूरा एडिशन का, इसका आंसर भी -13/12 आया है। और जब मैंने इनके ग्रुप अलग किया, जैसे पहले मैंने 2/3 लिख दिया, -2/3, फिर ब्रैकेट में मैंने b प्लस सी को प्लस किया, फिर भी मुझे आंसर क्या मिला है -13/12। आप इसे देख लेना ही मैंने कैसे सॉल्व किया, कुछ नहीं है, सिर्फ एलसीएम लेके प्लस और माइनस किया है। तो इस क्या हो गया, इसका एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए एडिशन क्या है, एसोसिएटिव है, मतलब यहाँ ये चीज़ वेरीफाई हो गई। बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है वो मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। जैसे -3/5 -5/6, पहले मैंने इन दोनों नंबरों का ग्रुप लिया, फिर -1/3, जब मैंने इनको सॉल्व किया, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आया, -9 प्लस 10/12। ये कैसे आया, देखो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे, फिर मैंने 4 और 6 का एलसीएम लिया था जो कि 12 आया था, फिर 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो ये ऐसे आया था। तो इसका कितना आंसर आया, सर -1/3, फिर सॉरी इसका ये आंसर नहीं है -1/3, ये -1/3 इसके आगे वाला नंबर है, तो इसका क्या आंसर आया 1/12। फिर 1/12 जो आंसर आया है, इसके बाद क्या किया मैंने, -1/3 किया है, फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला -3/12। फिर मैंने क्या किया, ऑर्डर चेंज किए। ऑर्डर चेंज का मतलब सॉरी ग्रुप चेंज करे, जैसे -3/4 मैंने बाहर लिख लिया, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में मैंने क्या किया, b माइनस सी लिखा, मतलब -5/6 -1/3। ठीक है, पहले मैंने ये ब्रैकेट सॉल्व किया जो कि मुझे इतना आंसर मिला, -3/4 -7/6, फिर मैंने इन दोनों को सॉल्व किया जो मुझे क्या मिला आंसर 5/12। क्या दोनों आंसर सेम हैं,
नहीं है ना, इसलिए सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन ना तो कम्यूटेटिव होता और ना ही एसोसिएटिव होता। फिर आता है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए। मतलब किसी भी नंबर में हम ज़ीरो प्लस करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम ज़ीरो प्लस करते हैं तो हमें क्या फाइंड होता है, रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, कैसे, जैसे -5/17 है, इसमें अगर मैं ज़ीरो प्लस करूँ 17 आएगा एलसीएम इसका। इसमें किया मैंने -5, या तो हम 1 मान लेते हैं, 1 का 17 में डिवाइड और किसी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही मिलेगा। तो मुझे क्या मिला, -5/17 ही मिला ना। तो ये मतलब है इसका, मतलब किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। फिर आता है एडिटिव इन्वर्स। इसका मतलब ये है फॉर एनी रेशनल नंबर ए। मान लो कोई रेशनल नंबर है ए, ठीक है, इसमें मैं -a को प्लस करूं। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स माने होता है जैसे कोई चीज़ पॉजिटिव में है तो उसका इन्वर्स ही आपको पता चल रहा होगा कि वो उसका उल्टा हो जाना। जैसे कोई चीज़ पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव हो गई, नेगेटिव में है तो वो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो अगर हम इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे, जैसे ए का जो एडिटिव इन्वर्स होगा -a, अगर मैं इन दोनों का प्लस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, जैसे उसने लिखा है -a इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। ए जो है -a जो है वो ए का क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि ए जो है वो -a का एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है ना। तो अगर हम इन दोनों एडिटिव इन्वर्स को और ये जो रेशनल नंबर इनको हम प्लस करेंगे तो मुझे क्या फाइंड होगा, ज़ीरो फाइंड होगा। जैसे 11/18 है, इसका मैं बोलूँ एडिटिव इन्वर्स निकालो तो क्या आएगा आंसर, -11/18। -5/7 का मैं एडिटिव इन्वर्स बोलूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 5/7। फिर हम प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, वो मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन की बताई थी। अब बता रहा हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की। पहली प्रॉपर्टी वही सेम क्लोजर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब ये हुआ दो रेशनल नंबर को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, डिवीज़न में है अगर हम दो रेशनल नंबरों को डिवाइड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। ठीक है, देखो यहाँ तो ये चीज़ प्रूफ हो गई कि 7/16 डिवाइडेड 21/32 जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, -2/3, जो कि एक रेशनल नंबर है। अगर मान लो b की जगह यहाँ 0 होता, 0 भी तो एक रेशनल नंबर है, तो 7/11 को जब मैं 0 से डिवाइड करता तो क्या ये 0 से डिवाइड हो जाता, नहीं होता ना। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, डिफाइंड नहीं हुई। तो इसलिए रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न। जो रेशनल नंबर है वो आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न। फिर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में। मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ a मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई ए। मतलब वही सेम चीज़ है, 7/8 का मल्टीप्लाई अगर मैं -5/11 से करूँ और फिर मैं इनके ऑर्डर चेंज कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव। बट डिवीज़न में क्या होता है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है m और d। m माने मल्टीप्लिकेशन, d माने डिवीज़न। a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। इसका मतलब हुआ -5/11 डिवाइडेड बाई 15/-22। इनको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2/3। और फिर मैं इनके ऑर्डर चेंज कर दूँ, 15/-22 डिवाइडेड बाई -5/11। तो जब मैं इनको चेंज करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 3/2। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है ना। तो डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव नहीं होता, और डिवीज़न में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में डिवीज़न कम्यूटेटिव नहीं होता। फिर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में प्रूफ होती है। सेम चीज़ है, जैसे हम वहाँ 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ क्या हो जाते हैं, 3 नंबर हो जाते हैं। चाहे हम पहले 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें फिर जो आंसर है उसमें तीसरे को मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर हम लास्ट के 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें फिर जो आंसर आए उसमें पहले को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें सेम आंसर मिलेंगे। ये आप देख लेना सॉल्व, ये जो मैंने किया हुआ है इसे समझ के, ये प्रूफ हो रहा है यहाँ पे। पर डिवीज़न में एसोसिएटिव नहीं होता। जाहिर सी बात है, जब कम्यूटेटिव नहीं हो रहा 2 नंबर का डिवाइड, जब हम उसके ऑर्डर चेंज करें तो इसमें भी नहीं होगा, एसोसिएटेड में भी। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटेड एंड एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। और क्लोजर प्रॉपर्टी में भी डिवीज़न नहीं होता, क्यों, मैंने जो 0 वाला एग्जांपल बताया था उससे ये प्रूफ हुआ था ना।
फोर्थ है फिर हमारी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ जैसे ए बी ब्रैकेट में बी प्लस सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव माने चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, उसे ब्रेक सा कर देना। ए का सबसे पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर ए का मल्टीप्लाई किससे होगा, सी से होगा। ये तो एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, ए ब्रैकेट में बी माइनस सी, तो क्या मतलब हुआ, ए का मल्टीप्लाई पहले बी से होगा तो ए बी हो गया, माइनस ए का मल्टीप्लाई सी से होगा तो क्या हो गया, माइनस ए सी। अब जैसे ए और बी और सी की वैल्यू दे रखी हैं, ये है ओवर एडिशन, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय, जब इन दोनों को आप सॉल्व किया तो क्या आंसर आएगा, -11/35। तो क्या आंसर हो गया, 11/70। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। फिर ओवर सब्ट्रैक्शन, जैसे ए बी माइनस सी, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ या फिर मैं इसे पूरा ओपन कर लूँ, जैसे ए बी माइनस ए सी, तो अगर मैं इन्हें सॉल्व करूँगा तब भी मुझे आंसर 31/70 मिलेगा, और अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो फिर भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, 31/70 ही मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है कहाँ पे, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ वन। इसका मतलब ये हुआ किसी भी रेशनल नंबर को हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही रेशनल नंबर मिलता है, ठीक है। वन किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, रेशनल नंबर को या फिर वन को, ये भी 7 एक रेशनल नंबर है, अगर नीचे मैं 1 मान लूँ तो, या फिर ऐसे ले लो फ्रैक्शन में, कैसे भी ले लो कोई भी नंबर, तो फिर भी मुझे क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा, ठीक है। या फिर इसका ऑर्डर में चेंज कर दूँ, 1 मल्टीप्लाई ए कर दूँ, फिर भी मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। मतलब चाहे नंबर का 1 से मल्टीप्लाई कर दो या 1 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा, मतलब वही रेशनल नंबर आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आपने पढ़े होंगे क्या होते हैं, जैसे ए अपॉन बी का मैं रेसिप्रोकल बोलूँ तो इसका क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए, इसका उल्टा हो जाएगा ना। अब जैसे मैं ए का बोलूँ तो ए इज इक्वल टू, यहाँ हम नीचे 1 मान लेते मैंने बताया है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/a, ठीक है। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल का सेंस ये हुआ, जैसे कोई नंबर है फ्रैक्शन में 7/15 और इसका मैं बोलूँ रेसिप्रोकल कर दो, क्यों क्या कर दो इसे उल्टा, मतलब नुमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो कहाँ चला जाता है, नुमरेटर में, ठीक है। इसे -7, अब मान लो यहाँ माइनस होता तो आप ये नहीं कि यहाँ भी माइनस लगाते, मैंने बताया ना डिनोमिनेटर को तो पॉजिटिव बनाते ही हैं, माइनस तो उसे ऐसे ही रहने दो, माइनस तो यहाँ ये ऊपर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद रेसिप्रोकल बोलते हैं, या फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आ सकता है क्वेश्चन में, कंफ्यूज मत होना कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, वो दोनों बात क्या है, एक ही है, ठीक है। ये पूरी प्रॉपर्टी बता दी है मैंने, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की, इनको बुक से अच्छी तरीके से पढ़ के समझ लेना। थैंक यू।